बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आज व्लॉग का स्टार्ट हुआ शब बारात से। जहां हम तमाम कामों से फ़ारिग होकर नमाज़ों के लिए तैयार थे, वहीं बच्चों ने भी पुरजोश तरीके से बड़े ही ज़ौक़ शौक़ से नमाज की तैयारी की। पूछते रहे और इबादत करते रहे। नमाज़ें भी पढ़ीं और तस्बीहात भी पढ़ीं। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी सहरी की, कि शायद सब बड़े रोज़े रखेंगे और थोड़े ही दिनों बाद रमज़ान आने वाले हैं। वैसे मज़े की बात तो ये है कि रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसके आने की खुशी हर छोटे और बड़े सबको होती है, और रमज़ान के आने से पहले ही रमज़ान की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। खैर, इबादत करनी थी तो बहुत ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सके, हम सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड किया और नेक्स्ट डे शुरुआत हुई बच्चों के नाश्ते से। नाश्ता तो तैयार हो ही रहा था, लेकिन बच्चों का नाश्ता करने का बिल्कुल मूड नहीं था, क्योंकि उन्हें भी बड़ों की तरह रोज़ा रखना था। क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कि बहुत सब घर पे मौजूद थे, छुट्टी का दिन था और सब नाश्ता नहीं कर रहे थे सिवाय इन दो छोटों के। तो थोड़े से अपसेट हो रहे थे। खैर, बच्चों को बहलाना पड़ा और बच्चों ने मान लिया, ये कहकर कि रमज़ान के रोज़े मैं ज़रूर आप लोगों को रखवाऊँगी। यहाँ मेरे हस्बैंड ने भी शहीदों में नाम लिखवाया और मेरी मदद की कि लाएं ये ब्रेड मैं कट कर देता हूँ। खैर, आज छुट्टी का दिन था, सब एक दूसरे के साथ ही हेल्प आउट करते हैं, हमारे घर में तो काम हो ही जाता है। नाश्ते के बाद मेरे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टास्क था, जो रमज़ान की फ़र्स्ट प्रिपरेशन थी, जो कि स्पेशली सहरी के लिए थी। तो मुझे बनाने थे शामी कबाब, जो मुझे बहुत मुश्किल लगते थे। आई डोंट नो वाई, लेकिन थैंक्स टू माई सिस्टर, जिसने मेरे लिए ये मुश्किल बहुत आसान कर दी। फिर रियलाइज़ हुआ कि सारा काम तो प्रेशर कुकर का है। प्रेशर कुकर में पकाना भी एक अच्छी टेक्निक है। एनीवे, हमने बीफ के बाद जो हमने इसके अंदर स्पाइसेस डालने थे, जिसके अंदर खड़ा गरम मसाला भी था, ज़ीरा भी था, साबुत धनिया भी था, साबुत लाल मिर्ची भी थी, लहसुन अदरक का पेस्ट था, वो तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करते चले गए। तमाम स्पाइसेस को ऐड करने के बाद जो एक बैलेंस रखना था वो था पानी का लेवल। हमने लिया था हाफ़ केजी मीट और इसके अंदर हमने डाला तकरीबन 2 ग्लास पानी। पहले मैंने ऐड किया था, जो मुझे लग रहा था कम। उसके बाद मैंने इसको 1 ग्लास पानी और ऐड किया, क्योंकि इसको रख के भूल जाना था ऑलमोस्ट फॉर 50 मिनट्स। तो बस हमने प्रेशर कुकर को बंद किया, प्रेशर कुकर को किया लॉक, उस पे बिठाई एक सीटी और इसका स्टोव ऑन कर दिया। 50 मिनट्स ऑलमोस्ट के बाद जब हमने इसको दोबारा से खोला, देखें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी और जो गोश्त था वो बहुत अच्छी तरह से गल चुका था। उसके बाद जो एक मेन काम करना था वो ये, जो शायद बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसमें से जितना हमने गरम मसाला खड़ा डाला था उसको सेपरेट कर लें, क्योंकि वो फिर बाद में मुंह में आते हैं उसके चंक्स, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो हमने जितना गरम मसाला डाला था वो हम इसको सेपरेट कर देंगे। उसके बाद हम आप लें कोई मैशर ले लें या आप उसको डोई ले लें। हमारे घर में इसको कहा जाता है डोई। हमने लिया और जितना गोश्त इसमें डला हुआ था, जो कि अच्छी तरह गल चुका था, हमने उसको मैश कर दिया। इतना मैश कर दें कि वो बिल्कुल रेशा रेशा हो जाए। उसके बाद हमने इसमें ऐड की चने की दाल, जो कि ऑलमोस्ट मैंने 3 से 4 घंटे तक सोक करके रखी, यानी भिगो के रखी हुई थी। अभी भी देख लें वही पानी इसके अंदर मौजूद है, हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया। उसके बाद इस दाल को अच्छे से हम गलने के लिए दोबारा से प्रेशर कुकर को लॉक करके स्टोव पे रख देंगे ऑलमोस्ट 20 मिनट्स। उसके बाद जब हमने खोला तो देखें, ना पानी बाकी रहा और ना मसाला जला। ये था, इसीलिए मैंने कहा था ना, सारा जादू तो पानी का है। उसके बाद हमने इसको देखें कितनी मज़ेदार दाल गल गई है। बस फिर इसका स्टोव ऑन, प्रेशर कुकर थक चुका था। उसके बाद हमने डोई से इसको पीसना शुरू किया, जहाँ मेरे बेटे ने मेरी मदद की, क्योंकि ये मेरे बस की बात भी नहीं थी। कहा था ना, मिलजुल के काम फारिग जल्दी हो जाते हैं। देखें, बन गया मसाला। जब ये मसाला रेडी हो जाएगा, देखें रेशे नज़र आ रहे हैं ना, तो बस हमने इस मसाले को ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दिया। बाद हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग से सेपरेट
ऐड करेंगे, ठीक है। जिसमें था हरा धनिया, हरी मिर्चें, 1 अदद अंडा, पिसा हुआ गरम मसाला, चाट मसाला, थोड़ा सा नमक ऐड किया था। नमक मुझे शायद थोड़ा सा कम लग रहा था। उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। गरम मसाला भी अंडा मत डालिएगा, ठीक है। इसको मिक्स कीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि जो हमने अभी मसाला ऐड किया है वो इसके कुल से एब्जॉर्ब हो जाए, मिक्स हो जाए। उसके बाद हमने हाथों से बनाने हैं कबाब अच्छे से। अब जब घर में कबाब बन रहे थे तो चखने चखाने के लिए तो तलना पड़ेगा ना, तो बस हमने कबाब बनाए और उसमें से हमने बचत करते हुए सिर्फ 2 ही कबाबों को फ्राई किया, क्योंकि मुझे ये कबाब रेडी करके फ्रीज़ करने थे। देखें कितना प्यारा कलर आया है। बस फिर इसको फ्राई किया, फिर इसको हम करवाएंगे, टेस्टिंग भी होगी ना, फिर इसकी टेस्ट भी कराना था। देखें अच्छे से फ्राई कीजिए और इसे टेस्टिंग के लिए अफ्तार के लिए पैक किया। उसके बाद हमारा जो डेस्टिनेशन था वो था 2 चीज़ों पे। हमारी सवारी निकल चुकी थी, हमें जाना था एक छोटी सी शॉपिंग के लिए, तो वहीं रास्ते में से हमने पिक किया अपने पार्टनर को, हमारा शॉपिंग पार्टनर, मेरी सिस्टर को। बच्चे और भी एक्साइटेड थे, तो बस वहाँ से भाभी को एक पिक किया। वहाँ से हम निकले तो रास्ते में ही जो है वो मगरिब होने वाली थी। तो बस हम अपने साथ कुछ सामान साथ लाए थे जो अफ्तार का था। हम सब का रोज़ा जो है वो गाड़ी में ही खोला हमने। रोज़ा अफ्तार के बाद हमारा एक छोटी सी शॉपिंग स्पॉट था जहाँ हम गए और हमने कुछ बच्चों के लिए ख़रीदारी की। ये थोड़ा सा मैंने मार्केट शूट किया था। मार्केट में बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई थी। रमज़ान आने वाले थे तो बच्चियों के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। बच्चे भी खुश थे। ज़्यादा खुशी शॉपिंग की नहीं, रमज़ान के आने की थी। हम सोच के जाते हैं कुछ और होता है कुछ। उस दिन भी ऐसे ही हुआ। हम लेने गए थे कुछ और, लिया कुछ और। खैर थी तो बच्चों की ही चीज़ें। 20 to 30 मिनट्स लगे। जल्दी जल्दी हमने चीज़ें पिक की और बस जहाँ बच्चियों की चीज़ें थीं तो वहाँ हमारे बेटे साहब की भी चीज़ें थीं। तो जो अच्छा लगा, समझ में आया, लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप था हमारी प्यारी अम्मी का घर, जहाँ खामोशी से दबे पैर ऊपर जाते जा रहे थे, क्योंकि ऊपर थे और बच्चे हमारे। उनके चेहरे पे रिएक्शंस देखना और उनके चेहरे पे खुशी देखने का अलग ही मज़ा होता है। ये हमारे छोटे साहब हैं। खैर वहाँ पे डिनर किया। डिनर करने के बाद हम वापस घर को रवाना हुए। हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। टिल देन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।